मानवाधिकार चैनल। आज हम हैं दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अंदर आज एक ऐसा मुद्दा लेकर हम आए हैं जिससे कि ये देखा जाए कि जो अमेरिका है, अमेरिका कभी भी भारत के हित में काम किया है या अहित किया है, इसी पे आज चर्चा होगा। क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, 4 ऐसे पड़ोसी देश हैं। पहला श्रीलंका, वहाँ भी तख्ता पलट हुआ। पाकिस्तान, इमरान खान को जेल में डाल करके तख्ता पलट किया गया। और बांग्लादेश, वहाँ शेख हसीना को खदेड़ा गया, वहाँ तख्ता पलट किया गया। और बहुत ही 10-15 दिन के अंदर में हमारा पड़ोसी देश एक नेपाल ऐसा देश था जो कभी गुलाम नहीं हुआ है, आज नेपाल के अंदर भी वही दशा हुई। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या कहीं इसमें अमेरिका तो लीगल नहीं है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज कुमार मिश्रा है। सर, एक चीज़ बताइए, हमारे पड़ोसी देश जो 3-4 देश ऐसे हैं जो कुछ समय से अक्सर वहाँ तख्ता पलट होता है और हमारे भारत के इर्द गिर्द हैं। जैसे मान लीजिए श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया और अभी हाल ही में नेपाल हुआ। तो क्या भारत के अंदर ऐसी स्थिति आ सकती है? और ये कौन ऐसा देश है जो इस तरह से गतिविधि अंदरूनी करता है और उस देश को तख्ता पलट करता है? देखिए, सबसे पहले जो भारत का विदेश नीति है, जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तो दुनिया में उस समय 2 महाशक्तियाँ थी। एक था सोवियत संघ और एक था संयुक्त राज्य अमेरिका। मैंने अपने आप को इन 2 महाशक्तियों से अलग रखा और 1961 में हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में पंडित नेहरू के कृपा से ये शुरू हुआ था, जिसमें मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर थे और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो थे और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को गुटबाजी से अलग रखा। क्योंकि हम चाहते थे कि अगर हम किसी गुट में शामिल होंगे तो दूसरे गुट वाले नाराज हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब चाइना ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया तो हमारे लिए मजबूरी हो गया किसी न किसी ग्रुप में हम शामिल हुए। उस स्थिति में हम मजबूर होकर के जो दुनिया की दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ, उसमें हम शामिल हुए थे। जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर 1965 में आक्रमण किया तो सोवियत संघ ने हमारा खुलकर साथ दिया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने 1971 में 4 दिसंबर 1971 को भारत पर हमला किया तो उस समय भी सोवियत संघ ने साथ दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 1991 ईस्वी में सोवियत संघ, जो कि दुनिया की बहुत बड़ी महाशक्ति थी, अमेरिका को टक्कर देने वाला देश था, उस महाशक्तियों का 1991 में विघटन हो गया। सोवियत संघ जो है वह 15 भागों में बट गया। अब मेरे लिए विकल्प बच गया, जहां दुनिया दो ध्रुवीय विश्व थी, जहां दुनिया 2 भागों में बटी थी, 1991 के बाद दुनिया एक ध्रुवीय विश्व बन गया। जो दुनिया बायोपोलार था वो यूनिपोलार बन गया। ऐसी स्थिति में अमेरिका की तरफ झुकना हमारा मजबूरी हो गया। लेकिन अमेरिका ने इस कमजोरी को भांप लिया कि शायद भारत की मजबूरी है कि हमारे शरण में आ गया है। तो कभी कभी दुश्मन जब ये आंक लेता है ये कमजोर हो गया और मेरे शरण में आ गया तो उसका वो गलत फायदा उठाना। ये बताइए, उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे